कोरोना काल के बाद करीब 3 साल बाद हो रहे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। यहां दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई से सीधी टक्कर है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों ने ही शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अपने अपने पैनल घोषित कर दिए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से हो रहे छात्र संघ के चुनाव कई मायनों में खास हैं, जिसको लेकर एबीपी ने अध्यक्ष पद पर मुकाबले के लिए तुषार डेड़ा, उपाध्यक्ष पद पर सुशांत धनखड़, सचिव पद पर अपराजिता और सह सचिव पद पर सचिन बसेला को मैदान में उतार दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डूसू चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। उसी को लेकर आज दिलशाद गार्डन मंडल में स्थित सिल्वर लाइन बैंकेट हॉल दिलशाद कॉलोनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी छात्र संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही। इस छात्र सम्मेलन में जिला नवीन सादरा अध्यक्ष मनोज त्यागी, दिल्ली प्रदेश सहमंत्री एबीपी जीतू चौधरी, यमुना विहार जिला संयोजक दिल्ली प्रांत प्रीत उपाध्याय, दिलशाद गार्डन मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, सुषमा वाधवा, रवि शर्मा, संजीव अरोड़ा के साथ एबीपी के कार्यकर्ता एवं भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी आए हुए वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को एबीपी की विचारधाराओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। एबीपी किस प्रकार से छात्र हितों में कार्य करती है, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं, उसी प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी की हर एक जरूरत के अनुसार उनकी सहायता करने को तैयार है। इस मौके पर विद्यार्थियों ने जमकर डांस किया और पार्टी को खूब एंजॉय किया। आए हुए सभी लोगों ने एवं छात्र सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। के पैनल के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। हर बच्चा राष्ट्रवाद के लिए विद्यार्थी परिषद के पैनल को जिताएगा और 22 तारीख को मतदान कर विद्यार्थी परिषद के चारों कैंडिडेट जीतेंगे और विवेकानंद जी की मूर्ति पर जाकर फिर संकल्प लेकर राष्ट्रवादी का विचार लेकर इस विश्वविद्यालय छात्र संघ को उतार। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और ये इस कार्यक्रम में मैं मुख्य वक्ता के नाते विद्यार्थी परिषद की तरफ से भेजा गया। विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हितों की बात करता है, चाहे वो कैंपसेस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज का एरिया हो, सब जगह विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों की बात करता है और हमेशा छात्र हितों के लिए खड़ा रहता है। इसी प्रकार इस वर्ष भी हम लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं और चुनाव में हमारे कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लड़ रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा और उन मैनिफेस्टो के साथ हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। शायद आज ही हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला है। देखिए 22 तारीख को ये चुनाव होने वाला है। आगामी 22 सितंबर 2023 को इस चुनाव को वोटिंग होनी है और लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू के तहत हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, कार्यकर्ता कैंपेन कर रहे हैं। इस बार एक अलग चीज है कि कॉलेज के अंदर जो चुनाव होगा कॉलेज पैनल के लिए वो बैलेट पेपर से होगा और जो डूसू के लिए इस बार वोटिंग होगी वो पिछली बार की तरह ईवीएम मशीन से होगी। तो सभी विद्यार्थी जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख पाएंगे या देख रहे होंगे, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अपने कॉलेज के लिए आपको बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना है। वहाँ बैठे आपके चुनाव अधिकारी और कॉलेज के प्रशासन के लोग आपको जानकारी देंगे। और डूसू के अंदर जो 4 सीटों के लिए चुनाव होना है उसके लिए इस बार ईवीएम मशीन से ही होगा हर बार की तरह। तो हमारे जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनका नाम तुषार डेड़ा है, उनका बैलेट नंबर 8 है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं उनका नाम सुशांत धनखड़ है, उनका बैलेट नंबर 4 है। हमारी जो सचिव पद की उम्मीदवार हैं अपराजिता, जैसा आप पीछे बैनर भी देख रहे होंगे, हमारे सेक्रेटरी पद की जो उम्मीदवार है वो अपराजिता है, उनका बैलेट नंबर 3 है। और हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं उनका नाम सचिन बसेला है, उनका बैलेट नंबर 4 है और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार है। आज जैसे कि आप जानते हैं कि एबीवीपी के पैनल की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हमारे 8, 4, 3, 4 जो हमारे बैलेट नंबर्स हैं उसके ऊपर हमारे एबीवीपी के जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की गेट टुगेदर रखी थी। यहाँ पे पूरे सीमापुरी विधानसभा से यहाँ पे बच्चे आए और बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एकजुट होकर नारा लगाया कि अब की बार एबीवीपी बार बार। वो आपके मंडल की तरफ से भी कुछ सुविधा देने वाली है बात?
हाँ, हमारे मंडल की तरफ से दिलशाद गार्डन मंडल इसके अंदर जो भी हमारे इधर ईस्ट दिल्ली में और हमारे क्षेत्र में जो कॉलेजेस पढ़ रहे हैं वहाँ पर बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था रखी जाएगी ताकि बच्चे जाएं और टाइम से वहाँ जाके वोट करें और उनको कोई असुविधा ना हो। विद्यार्थी परिषद का चुनाव इस बार ही नहीं हो रहा है, इससे पहले भी और आगे भी होता रहेगा। हम लोग राष्ट्रवाद की चिंता को करते हुए जो हमारा संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। और ये बच्चे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जब जीत करके जाते हैं तो सबसे पहले जीत करके जाने के बाद ये विवेकानंद जी के माल्यार्पण करते हैं, उनसे पुष्पांजलि करते हैं और उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हर बार दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में विजयश्री होकर के आए और इसी तरह राष्ट्र का कार्य करते रहे। देखिएगा 4 साल के बाद चुनाव हो रहा है, ये बीच में कोविड वगैरह आ गया, उस चक्कर में चुनाव नहीं हो पाया, 2-3 साल का गैप रहा। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने चारों ही सीटों पर जो लोग खड़े हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु जो भी है, चारों सीटों पर जीत कर आएंगे और एक बार पुनः दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का परचम लहराएगा। बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे दिलशाद गार्डन से जितने भी बच्चे आए हैं सभी का रुझान एबीवीपी की तरफ है। वो आए ही इसीलिए इस कार्यक्रम में क्योंकि उनको पता था ये कार्यक्रम एबीवीपी के समर्थन में हो रहा है। तो जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं वो एबीवीपी के पक्के वोटर हैं और बहुत खुश हैं बच्चे, पूरा उत्साह है उनका कि वो कॉलेज जाएंगे जरूर, वोट जरूर डालेंगे। और हमें इस कार्यक्रम की व्यवस्था का, सेवा का सौभाग्य मिला तो हम इस कार्यक्रम में सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और 100% एबीवीपी की जीत होगी। बच्चों का जो चुनाव चिन्ह है ये एबीवीपी आगे आया है जिसमें बच्चे वगैरह वोट वगैरह करेंगे। खुशी है कि युवा आगे बढ़ रहा है और कोशिश ये रहेगी कि ये बढ़ चढ़ के भाग लें और ये बीजेपी का नाम आगे रोशन करें। तो आज सिल्वर लाइन बैंकेट हॉल में दिल्ली के अन्य अन्य कॉलेजों से इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी, छात्राएं, बहनें और इस सुंदर से कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए यहाँ भाजपा के मंडल और जिला के जो भी कार्यकर्ता हैं